है सोनपुर जंगल। इस जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते हैं। सोनपुर के महाराज शेर सिंह अपनी प्रजा के लोगों को तिनके भर की भी परेशानी नहीं होने देते थे और यही बात सोनपुर जंगल को खास बनाती है। इसलिए जंगल के जानवर खुशी से अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन सोनपुर वालों की ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रही। एक दिन पास के ही राज्य से वहाँ पर एक दुष्ट व मक्कार लोमड़ी जा रहा होता है। तभी उसकी नज़र शेर के सामने खेल रहे बाकी जानवरों पे पड़ती है। वह सोच में पड़ जाता है। तभी वह बगल में जा रहे बन्नी खरगोश से पूछता है, अरे बन्नी भाई, शेर को देख के कोई नहीं भागा और शेर ने भी किसी को कुछ नहीं किया, ऐसा कैसे? इसका क्या राज है? हाँ लोमड़ भाई, सोनपुर जंगल की यही तो खासियत है। यहाँ पर सब मिलजुल कर रहते हैं बिना किसी को नुकसान पहुँचाए। और हमारे महाराज शेर सिंह वो तो हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। हाँ, और महाराज हम लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं, हमें कुछ भी परेशानी नहीं होने देते। अरे ऐसे में तो यहाँ पे घास फूस खाने को ही मिलेगी। मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे मुझे रोज इन जानवरों का ताजा ताजा मांस खाने को मिले। और एक दिन भीकू लोमड़ शेर को अकेला देखकर उसके पास पहुंच जाता है। महाराज की जय हो। तुम कौन हो? इस राज्य में तो मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। महाराज, मेरा नाम भीकू है, भीकू लोमड़। मैं पास के राज्य से आया हूँ। लेकिन महाराज, आपको बुरा ना लगे तो एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलो। महाराज, आपके साथ ये क्या अन्याय हो रहा है? मुझसे तो ये देखा नहीं जाता। अरे तुम ये क्या बोल रहे हो? आप ही के राज्य में आपकी ऐसी हालत हो रही है, मुझसे तो देखा नहीं जाता। आप इस राज्य के राजा हैं, लेकिन आपको कोई पूछता तक नहीं। आपके साथ राजा की तरह व्यवहार कोई करता ही नहीं और ना ही कोई आपकी इज्जत करता है। और शेर को तरह तरह की उल्टी सीधी बातें बोलकर बाकी जानवरों के खिलाफ भड़का देता है। हाँ लोमड़, तुम सही बोलते हो। मैं यहाँ का राजा हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। महाराज, मैंने देख लिया, मेरे अलावा इस राज्य में आपका भला कोई नहीं सोच सकता। इसलिए आपको बुरा ना लगे तो क्या आपका मैं मंत्री बन सकता हूँ? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक राजा के साथ एक मंत्री तो होना चाहिए। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी है। आज से तुम यहाँ के मेरे खास मंत्री हो। अब शेर भीकू लोमड़ की जाल में फंस। पूरे जंगल में अफरा तफरी मच गई। सोनपुर में जो कभी नहीं हुआ वो सब अब होने लगा था। वहाँ के सारे कानून बदल गए थे, जिससे जंगल के सारे जानवर नाराज थे। अब भीकू बड़े मजे में जीवन बिता रहा था। जिस भी जानवर का मांस खाने का उसका मन होता, बस एक बार शेर सिंह को बोल देता और शेर सिंह उस जानवर को मार देता। इसलिए सबने मिलजुल कर चुपके से एक सभा रखी। हर कोई कुछ ना कुछ बोल रहा था, लेकिन इसका हल किसी के पास नहीं था। तभी बन्नी खरगोश बोला, ये सब किया धरा उस भीकू लोमड़ का है। हमारे महाराज उसी के इशारों पर नाचते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। उस भीकू के आने से पहले सोनपुर में कितनी खुशी थी। अब तो मानो सोनपुर पर किसी की बुरी नजर लग गई हो। मेरे ख्याल से मुझे मेरे दोस्त श्याम से मिलना चाहिए। उसकी बीबी बहुत होशियार है, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। तभी मटकू हाथी बोलता है, हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो। तुम जल्दी जाओ, इसका कोई हल निकाल कर लाओ।
उसके बाद बन्नी खरगोश चले जाता है अपने दोस्त श्याम से मिलने। बन्नी को देखकर श्याम और उसकी बीवी बहुत खुश होते हैं। तभी श्याम की बीवी बोलती है, अरे देवर जी, आप तो आते ही नहीं, लगता है हमें भूल गए। बन्नी ने सोनपुर में हो रहे अत्याचार के बारे में उन्हें सारी बातें बताई। अच्छा सुनो, जैसा मैं बोलती हूँ आप वैसा ही करना, बाकी सब मैं संभालूंगी। उसकी बीवी बन्नी को सारी योजना समझाती है। सारी बातें खत्म होने के बाद बन्नी खरगोश अपने दोस्त श्याम से विदा लेकर वापस चल देता है। सोनपुर पहुंचकर सबको सारी बातें समझाता है। फिर एक दिन लोमड़ को अकेला देख बगीरा अपने काम पे लग जाता है और वह जोर जोर से बोलने लगता है, अरे आज तो बगल वाले गांव में जाकर इंसानी मांस खाकर मजा ही आ गया। इतना स्वादिष्ट कि इसके सामने सब कुछ फेल है। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा मांस खाया है। कल से मेरा यही काम होगा। अरे बगीरा, आराम से बोलो, वरना किसी ने सुन लिया तो कल से हमें कुछ नहीं मिलेगा, सब वही खा जाएंगे। सारी बातें भीकू कान लगाए सुन रहा था। अच्छा, अभी जाकर महाराज को बताता हूँ। भीकू, भीकू नाम है मेरा। और वह जाकर शेर सिंह को इंसानी मांस वाली बात बता देता है। तभी शेर सिंह को अकेला देखकर बन्नी पहुंच जाता है शेर सिंह के पास। महाराज, इतने वर्षों से आप ही हमारे राजा रहे हैं और हम आपकी प्रजा। हम लोग इतने अच्छे राजा को नहीं खो सकते। क्या बक रहे हो? जो बात है साफ साफ बोलो। महाराज, जो मैं बोलूँगा आपको उस बात पर यकीन नहीं होगा। महाराज, भीकू लोमड़ आपकी हत्या की साजिश रच रहा है। भीकू आपको मरवाकर आपकी जगह बैठकर पूरे सोनपुर में राज करना चाहता है। ये तो हमें हमारे सूत्रों से पता चला। क्या बकवास है? भीकू मेरा खास मंत्री है, वो ऐसा नहीं कर सकता। महाराज, अगर हम लोग झूठ बोलेंगे तो आप हमें मार के खा लीजिएगा, लेकिन हम लोग जीते जी उस भीकू लोमड़ को सोनपुर का राजा नहीं बनने देंगे। अगर आपको यकीन ना हो तो जो इंसानी मांस वाली बात उसने आपको बताई है, वहाँ आप अकेले जाकर देख लीजिए। सच और झूठ का पता आपको खुद चल जाएगा। और अगर आपको इंसानी मांस ही खाने का मन हो रहा है तो महाराज, आप मुझे मारकर खा लीजिए, लेकिन उस भीकू लोमड़ के साथ मत जाइए। महाराज, आपके लिए हम सोनपुर के लोग अपनी जान दे देंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं होने देंगे। उसके बाद बन्नी वहाँ से चले जाता है। बन्नी की बातें सुनकर शेर सिंह सोच में पड़ जाता है। दूसरे दिन भीकू और शेर सिंह तैयार हो जाते हैं बताए हुए जगह पे इंसानी मांस खाने। लेकिन शेर सिंह के दिमाग में बन्नी की बातें घूम रही थी। तभी वह भीकू को बोलता है, तुम यहीं पर रुको, हम में से किसी एक को यहाँ रहना पड़ेगा सोनपुर की रखवाली के लिए। उसके बाद शेर सिंह अकेले चले जाता है बताए हुए जगह पर। जैसे ही शेर वहाँ पहुँचता है, वहाँ किसी डायन की भयानक आवाज़ आ रही थी और वह
कान लगाकर चुपचाप सुनने लगता है। अरे कहाँ मर गया ये भीखू लोमड़ी, अभी तक नहीं आया, वरना तो रोज इस समय तक आ जाता था किसी न किसी जानवर को लेकर। हाय भूख से बेहाल हो रही हूँ। बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा था ये भीखू कि शेर को लेकर आएगा आज, पता नहीं कब तक आएगा और मैं उस शेर की बोटियां नोच नोच के पता नहीं कब खाऊंगी। हाय ये सोच सोच के तो मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। ये सुन शेर सिंह बहुत घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। अब शेर सिंह बन्नी की सारी बातें सोचने लग जाता है कि कैसे लोमड़ ने उसे भड़काकर सोनपुर के जंगलों पे जुल्म करवाया और उसे मरवाने का भी सोचा। ये सब सोच सोच के शेर सिंह आग बबूला हो उठता है। धोखेबाज भीखू, इतना बड़ा धोखा, वो भी शेर सिंह से। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सामने भीखू को देख शेर सिंह जोर जोर से दहाड़ मारता है और पलक झपकते ही भीखू का काम तमाम कर देता है। उसके बाद शेर सिंह सोनपुर वालों पे किए अत्याचार की वजह से शर्मिंदगी से वह सबके पास जाता है और सबको फिर से साथ रहने को बोलता है और वचन देता है अगली बार से ऐसे 10 भीखू भी आ जाएंगे तब भी सोनपुर का कानून नहीं बदलेगा। उसके बाद सभी जानवर खुश हो जाते हैं क्योंकि सोनपुर में खुशियाँ फिर से लौट आती हैं। भीखू, भीखू नाम है मेरा। अरे है नहीं था, अब ये है से था हो गया है।